आज इस वीडियो पार्ट थर्ड में आज हम लोग टाइप 2 देखेंगे, जिसमें लेफ्ट और ज्वाइन वाले प्रश्न होगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि बीच में कोई बंदा काम छोड़ के चला जाएगा या बीच में कोई बंदा काम करने के लिए आ जाएगा। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं सो देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सब एलसीएम रूल से ही चलेगा, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। ए और बी एक कार्य को कितने कितने दिन में करता है, 12 दिन और 18 दिन। तो वही कीजिए फिर, है ना। ए लिखिए, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लीजिए दोनों का। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। ये आप जानते हैं कितना, ये टोटल वर्क हुआ। अब 36 पेज की किताब पढ़ना है, एक पढ़ना है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना 3, यह एक दिन में 2, ये क्या निकल गया, एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, अब आइए आगे काम करते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे जो लेफ्ट वाले होंगे और ज्वाइन वाले होंगे, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट पर करेंगे, रेखाखंड पे बनाएंगे। अब ये रेखाखंड का क्या अर्थ है सो देखिए। इसमें जैसे जैसे प्रश्न हम करते चलेंगे वो क्लियर होता चलेगा। अब आइए, ए और बी जो है वे साथ मिलके 2-3 तक काम करते हैं। आइए तो यहाँ पे देखते हैं, ए लिखेंगे और प्लस बी लिखेंगे, दोनों 2 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा, 2 दिन तक। फिर ए चला जाता है, जो चला जाएगा उसको कट कर देंगे, जो भाग गया वो भाग गया। अब बताइए, ए चला गया तो आगे जो काम बचेगा वह कौन करेगा, बी करेगा, उसको बी फिनिश कर देगा। यह स्टार्टिंग पॉइंट है, यह एंडिंग पॉइंट है। अब आते हैं देखेंगे कि कैसे कैसे इसको हल करना है। तो बताइए 2 दिन तक तो दोनों रहा, ठीक है, दोनों रहा, तो दोनों 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, कितना पेज पर दिया है उसको देखिए। तो बताइए, एक दिन में अगर दोनों की क्षमता को ऐड किया जाए तो 5 पेज पर आता है एक दिन में, क्योंकि क्षमता तो एक दिन का होता है, पर डे वर्क हुआ ये। तो एक दिन में 5 पेज, तो 2 दिन में ये पर गया होगा कितने, 10 पेज, मतलब 10 काम कर दिया। और 10 काम होने के बाद ए चला गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शेष कितने काम बच रहे हैं। तो शेष काम 36 काम करना था, 10 काम पहले हो गया। तो बताया जाए 10 काम हो गया, 10 घटा लेंगे तो कितना बचा, 26 काम बचा। ठीक है, अब ये 26 काम किसको करना है, तो जो लास्ट में रहेगा उसको करना है। तो लास्ट में है कौन, लास्ट में है बी, तो बी को करना है 26 काम। बढ़िया समझिएगा इस, और बी की क्षमता देंगे, तो बी की क्षमता है कितना, 2, काटिए तो 13 दिन इसको लगेगा। तो बोला जाए यहाँ पर देखिए, प्रश्न को बढ़िया समझिएगा, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम कितने दिन में कर दिया, 13 दिन में। लेकिन पूछता काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल काम समाप्त हुआ 13 और 2 15 दिन में। 2 दिन तो पहले भी काम हुआ था, 13 और 2 15 दिन में। तो कोई दिक्कत, इसमें क्या करेंगे, ए और बी को लिए शुरू में 2 दिन तक काम किया, एक दिन में 5 पेज पढ़ रहा है, तो 2 दिन में 10 पेज पढ़ेगा। चलिए 10 काम हो गया। काम कितना करना था, 36 पेज पढ़ना था, तो 36 में से 10 हो गया तो 26 बचा है। इस 26 को किसको करना है, बी को करना है। तो बी, और हम लोग समय कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप जानते हैं वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क 26, एफिशिएंसी 2, 13 दिन लगेगा। किसको 13 दिन लगेगा, बी को लगेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको लिखिए पहले, ए कितने दिन में, 24 दिन में, बी आपको करता है 30 दिन में, सी करता है 40 दिन में। ठीक है, जो नेसेसरी है उसको पहले हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे जो पहले वाले रूल जानते हैं वही करेंगे। इस सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये हो गया टोटल वर्क, 120 पेज का है। चलिए सबका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता निकालना सबसे जरूरी है। तो ये हो गया 5, ये हो गया आपको इसका 4, इसका कितना 3, सबका क्षमता आ गया। अब देखते हैं क्या कर, उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद ए और उसके 3 दिन बाद बी छोड़ दिया। आइए लाइन सेगमेंट पे आते हैं और फिर वही कहानी करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों था, लेकिन 2 दिन बाद देखिएगा, 2 दिन बाद पहले ए भाग गया, ठीक है, उसके 3 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद। अब एक समझिए, ए पहले भाग जाएगा तो बचेगा कौन, बी और सी। ठीक है, बी और सी बचा, और बी और सी में अब भाग दिया है 3 दिन बाद, बी छोड़ दिया, तो ये बी भी काम छोड़ दिया, तो जो शेष काम बचेगा उसको कौन करेगा, सी करेगा।
अब हम लोग बारी बारी से निकालेंगे कि इसमें 2 दिन में तीनों ने मिलके कितना काम किया होगा। तो बताइए तीनों ने मिलके कितना काम किया होगा, इसको लिखिए 5 4 9 3 12। तो एक दिन में तीनों 12 काम करता है। एक दिन का यही होता है, एक क्षमता जो होता है एक दिन का होता है। यहाँ पे देखिए एक दिन में 12, तो 2 दिन में कितना 9 हो गया, फिर 12 तो 12 दूनी 24। बताइए 24 काम कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ का ये बी और सी 3 दिन, तो 3 दिन बी और सी, तो बी और सी का देखिए 4 3 7 और 7 या 21 काम। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने काम हो गए, यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल 45 काम हो गए। तो 45 काम हो गया, तो शेष काम जो बचेगा उसी कर देगा। तो शेष काम निकाल लीजिए। शेष काम, तो शेष काम कितना होगा तो बताइए। शेष काम तो टोटल है कितना 120, 45 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब कितने काम बचे, किसको करना है, सी को करना है। तो 75 और बटे सी की क्षमता, सी की क्षमता कितना 3 से भाग देंगे, इसको करेंगे 25, आ गया ना 25। अब यहाँ देखिए 25, यहाँ पे आपको पूछा टोटल टाइम, पूछा कितना समय लगा, टोटल टाइम कितना लगा। तो यहाँ पे 25 3 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 दिन और 25 दिन, टोटल कितना हो गया 30 दिन। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में वही उसी तरह से है, सब लेफ्ट एंड ज्वाइन वाला है। ए 20 और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, उसको लिखिए। ए कितने दिन में 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। सबसे पहले जो एलसीएम लेना है वो करेंगे और इफिशियंसी निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60। तो 60 क्या हो गया टोटल वर्क। अब आइए इसका कितना क्षमता 6, इसका हो गया 5, इसका कितना हो गया 4। अब हम लोग वही लाइन सेगमेंट पे आएंगे, जो जैसे कहेगा वैसे काम करेंगे। कह रहा है कि ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले। अब देखिए पूरा होने से, जैसे ये पूरा होगा उससे पहले छोड़ा है। आइए और यहाँ पे 3 ए प्लस बी प्लस सी तीनों था, है ना। तो अब वह समझिएगा ए जो है 5 दिन पहले, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए को लेते हैं 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो यहाँ से गौर समझिए कि यहाँ से यहाँ तक 5 दिन पहले काट समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया। अब कह रहा है कि बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ दिया। तो ए जब छोड़ा है ना, इसके 2 दिन बाद, ए जो छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी भी भागेगा, ठीक है। पहले जो भागेगा उसको लिख लीजिएगा, जो भाग रहा उसको लिख लीजिए, उसको कट कर दीजिएगा। उसके बाद हम बैठेंगे कौन कौन बच रहा है, पहले भागने वाले को लिखेंगे। अब ये 2 दिन बाद बी भाग गया, ठीक है, भाग गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक 5 दिन था, तो यहाँ पे 2 दिन, तो यहाँ कितना दिन 3 दिन। अब फिट कीजिए सबको, शुरू में तीनों था, तो अब ए भाग गया, तो कौन बचा होगा बी और सी बचा होगा। इसमें बी भाग गया तो कौन बचा होगा सी बचा होगा। अब देखिए इधर जो आपको काम कर रहा है, बी और सी कर रहा है 2 दिन तक, सी कर रहा है 3 दिन तक, उसमें देखेंगे कि ये सब मिलकर कितना काम कर दिया और कितना काम कर दिया। जो काम शेष बचेगा वो तीनों मिलकर कर देगा। यहाँ पर देखो ये सब मिलकर कितना काम कर दिया और जो शेष बचेगा वो तीनों मिलकर कर देगा। तो कैसे करेंगे, सो देखिए सी की क्षमता 4 है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में किया होगा 12 काम। आइए 3 दिन में 12 काम। बी और सी तो 5 और 4 9, एक दिन में 9, तो 2 दिन में कर दिया होगा 18 काम, ठीक है। 12 और 18 30 काम, इधर 30 काम हो गया। आइए शेष काम लिखते हैं, तो शेष काम कितना हो गया 60 और इधर 30 वाला, तो 60 में से 30 गया तो कितना 30 काम बचा। किसको करना है, तीनों करना है। ए बी सी को कितना समय लगेगा, शेष काम 30 काम करवाना है, तीनों की क्षमता। तो 6 4 10 5 15, आइए काट लीजिए, कितना दिन में कर दिया 2 दिन। तो आपको पूछा टोटल टाइम कितना लगा, तो बताइए टोटल टाइम टेकन हो जाएगा कितना, टोटल टाइम यहाँ पे चला है 2 दिन काम करना पड़ा इसको, यहाँ पर करना पड़ा 2 दिन, तो 2 और 2 यहाँ पे 3 दिन, टोटल कितना हो गया, तो 2 2 4 3 7 दिन। अगर पूछता कि शेष काम को कितना दिन में, तो 2 दिन में, कुल काम कितना दिन में, सबको ले लेंगे, कुल काम कितना 7 दिन में। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत, चलिए कोई
तो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कितना दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन और उसके बाद सी ने उसको 13 दिन में पूरा कर लिया। चलिए आइए इसी यही आपको इतना ही दिया हुआ, तो इसको आप एलसीएम लीजिए। कितना हो जाएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। तो टोटल वर्क आपको आता है तो 12 चौक 48, 16 48, दोनों का क्षमता देखिए ए और बी मिल के 4, बी और सी मिल के 3। यहाँ पे अकेला अकेला क्षमता मुझे नहीं पता है, ज्वाइंट क्यों पता है। और याद रखिएगा ज्वाइंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि बोला है कि ए इसको 5 दिन अकेला काम किया, 5 दिन, बी इस पे काम किया 7 दिन और सी ने इसको 13 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि ए की अगर ए का क्षमता अगर निकल जाता, ए अगर 2, ए का क्षमता अगर 2 होता तो मतलब 5 दिन में 10 काम, टोटल काम कितना करवाना, 48 करवाना है। लेकिन क्षमता तो मुझे पता नहीं है, क्षमता तो ए और बी का ज्वाइंट पता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको समझिए, जो कॉमन है उसको मान लीजिए। मान लेते हैं बी का क्षमता मान लिए x, तो बताइए बी हो गया x, तो ये दोनों मिलके कितना है 4, तो 4 माइनस x इसका क्षमता आ गया। उसी तरह से यहाँ पे b का क्षमता हो गया x, तो c का कितना, दोनों का क्षमता कितना 3 है, तो 3 माइनस x आ गया ना। तो x के टर्म में आके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इमेजिंग भी कर सकते थे इसको, हम आपको b को यहाँ कुछ एक मान लेते और इस तरह से बना देते। लेकिन यहाँ पे देखिए x टर्म से देखिए तो अकेला अकेला सबका क्षमता आ गया, तो b a सबका आ गया। चलिए तो इसका a का कितना है 4 माइनस x, तो एक दिन में इतना काम करता है, तो 5 दिन, 5 चौके 20 और 5 को x 5 इतना काम कर देगा। b पे आइए तो b एक दिन में x काम करता है तो 7 दिन में करेगा 7x काम, ठीक है। c पे आइए, c का कितना है 3 माइनस x है, 13 तिया 39 माइनस x, और तीनों का अगर हम वर्क जोड़ देते हैं तो कुल मिला के तो ये आप 48 ही ना किया होगा कि नहीं। अब यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 13x हो जाएगा, यहाँ पे 13x, तो यहाँ पे 13 5 18 में से इतना माइनस 11 आ रहा है, और इसको घटा लीजिए उधर जाके 59 उधर माइनस 11 कट के आ गया। x की वैल्यू बोलिए, x की वैल्यू आ गया 1, तो बोलिए x की वैल्यू 1 आ गया, तो आगे सबका क्षमता देखिए b की क्षमता आ गया, b की क्षमता 1, उसके बाद a की क्षमता, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 माइनस 1 मतलब 3, c की क्षमता 3 में से घटाएंगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2, सबका क्षमता आ गया। पूछा है किसका, b का काम। आइए b के बारे में, तो b को कितना समय लगेगा, कितना काम करवाना है 48, और इसका क्षमता लीजिए, क्षमता 1 तो लग जाएगा 48 डे। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम जो कॉमन रहेगा उसका मान लेंगे और जो दोनों का है उसमें से एक घटा देंगे तो ये दूसरा का आ जाएगा। इस तरह से हम जानते हैं क्षमता से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है, ये कितना काम किया, ये कितना काम किया, ये कितना काम किया, तीनों मिलकर 48 ही किया, तो यहाँ से हम लोग कर लीजिए। तो इस अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 30 दिन में करता है। यहाँ का ये ए और बी आपको कर दिया 30 डेज, उन्होंने साथ मिलके इस पर 20 दिन तक कार्य किया और बी चला गया। फिर वही छोड़ने वाली बात, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया है, तो मान लीजिए ए के बारे में कितना दिन में करता है नहीं पता, बी कितना दिन में करता है नहीं पता। अब इसी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका खाली है तो नहीं 30 का एलसीएम 30 ही होगा, तो टोटल वर्क हो गया 30। अब बताइए 30 एकम 30 मतलब इफिशियंसी जो हमें पता हो गया, ए और बी का पता हो गया कितना ए, लेकिन ए का अकेला नहीं पता है और बी का अकेला नहीं पता। आइए इस पे हम लोग आते हैं। क्या कहा उन्होंने 20 दिन तक साथ कार्य किया। बताइए उन्होंने कहने का था ए और बी 20 दिन तक साथ रहा, उसके बाद बी चला गया। आइए बी आपको चला गया, अंतिम में कौन रहा होगा, ए रहा होगा। तो उसके बाद कर रहा है ए शेष कार्य को 20 दिन में कर दिया। बताइए शेष कार्य को इसने 20 दिन में कर दिया, ठीक है, शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर दिया। ये आपको 20 दिनों में पूरा कर दिया शेष कार्य को। अब हम देखते हैं कि पहले यह 20 दिन तक जो रहा
तो यह 20 दिन में कितना काम किया होगा? तो इसमें ए और बी दोनों था, ए और बी का क्षमता एक है, एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में 20 काम, 20 दिन में 20 काम। तो अब बताइए टोटल काम कितना था? 30 था, 20 कर दिया, तो अब कितना बचा होगा? ए के लिए बचा होगा 10 काम, और जिसको ए ने कितना दिन में कंप्लीट किया? 20 दिन में। तो बताइए एक दिन में यह कितना काम किया होगा? 1/2 आधा काम, मतलब कहने का तो 10/20 हुआ, तो 1/2 नहीं हुआ, 1/2 काम, ठीक है। तो एक दिन का जो काम होता है वही तो क्षमता होता है, तो ए का एफिशिएंसी आ गया 1/2। अब बोलिए यहाँ पे हम लोग को पूछा है बी, तो बी का भी निकाल लेंगे, बी का भी क्षमता हम निकाल लेंगे। कहाँ से? तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ बी का क्षमता निकालना है, तो दोनों का क्षमता एक है, तो बी निकालने के लिए एक में से घटा देंगे एक ए वाला, तो 1 - 1/2, तो 1/2 ही आया, तो बी का क्षमता भी आ गया। आप पूछ रहे हैं बी का समय, तो समय निकालना जानते हैं, तो वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क कितना 30 बटे एफिशिएंसी 1/2, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, 30 × 2 तो कितना 60 दिन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 60 दिन में कंप्लीट किया। ये जो है आपको स्टार वाला क्वेश्चन हुआ, ये और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया काफी स्टार वाला प्रश्न है। और हम लोग इसी तरह से टाइप वाइज इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे, 3, 4, 5 वीडियो तक हम लोग इस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको छोटे छोटे टाइप से पढ़ेंगे तो सारे टाइप भी क्लियर हो जाएगा और चैप्टर पे अच्छी तरह से कमांड हो जाएगा।